बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बॉस पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 आपके लिए लेकर आए हैं, अकाउंटिंग रेशो। आइए अकाउंटिंग रेशो की बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि रेशो क्या होता है, उसके बाद हम रेशो एनालिसिस की बात करेंगे। तो रेशो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि एक रिलेशनशिप बताता है दो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। और रेशो एनालिसिस इज a technique of financial analysis. It is used to interpret quantitative relationship between two variables of the financial statement. रेशो एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है फाइनेंशियल एनालिसिस की या वित्तीय विश्लेषण की जो कि यूज की जाती है क्वांटिटेटिव संख्यात्मक रिलेशनशिप स्थापित करने में, जो कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में स्थापित किया जाता है। और जान लेते हैं इसके बारे में। अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। तो दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में एक गणितीय रिलेशनशिप स्थापित करना है अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। और अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप। Ratio analysis is a study of relationship among various financial factors in a business. आइए इसको एक एग्जांपल से हम जान लेते हैं कि रेशो एनालिसिस में दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, कितने प्रकार से रेशो का एक्सप्रेशन किया जा सकता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो सबसे पहला है प्योर रेशो। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए कोशेंट। फॉर एग्जाम्पल करंट रेशो, जैसे करंट रेशो है तो वो निश्चित संख्या में, जैसे कि इसका एक फार्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 लाख रुपीज करंट असेट्स एंड 1 लाख रुपीज करंट लायबिलिटी, देयर इज a रेशो ऑफ 2:1। तो ये एक प्योर रेशो है। दूसरा, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशो है से 25%, यानी कि 25% नेट प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। दूसरा टाइम्स में, यानी कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और टाइम्स। फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 7 टाइम्स। और फोर्थ इसका है फ्रैक्शंस में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल वी कैन से रेशियो ऑफ फिक्स्ड असेट टू शेयर कैपिटल इज 3/4 या 0.75। आइए अब इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं कि रेशो एनालिसिस के क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं, क्यों इसको हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य होता है टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी सूचनाएं होती हैं अकाउंट से संबंधित उनको सिंपल करना, उनको आसान भाषा में प्रस्तुत करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द लिक्विडिटी ऑफ एंटरप्राइजेस, यानी कि जो भी संस्था है उसकी लिक्विडिटी को डिटरमाइन करना। short term solvency, ability of the enterprise to meet its short term financial obligations, and long term solvency, ability of the enterprise to pay its long term liabilities of the business। तो ये देखना कि व्यवसाय की जो लिक्विडिटी है वो कैसी है। तीसरा, टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, जो व्यवसाय है उसकी कार्य संचालन जो क्षमता है उसको देखना कि वो अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर भी पाएगा या नहीं। टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की लाभ कमाने की जो क्षमता है उसको एनालाइज करना कि व्यवसाय अपनी नियोजित पूंजी पर या कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितने प्रतिशत लाभ अर्जित कर पा रहा है। और लास्ट में इसका एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन में भी रेशियो एनालिसिस मदद करता है, जैसे कि इंटर फर्म एनालाइज एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजंस, जैसे कि दो फर्मों की आपस में तुलना करना, या फर्म के अगर कोई डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तो उनकी आपस में तुलना करना। अब जान लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है, या रेशियो एनालिसिस के क्या फायदे हैं, इसको क्यों हम अध्ययन करें। तो पहला है, इट इज यूजफुल टूल टू फॉर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालाइज करने का ये एक टूल है, एक यंत्र है।
Accounting ratios are useful for understanding the financial positions of an enterprise. Bankers, investors, creditors, etc., etc. all analyze balance sheet and statement of profit and loss. तो ये यूज करते हैं रेशियो का। दूसरा, सिंप्लीफाई अकाउंटिंग डेटास। जो हमारे अकाउंटिंग डाटा हैं उनको सिंप्लीफाई करता है रेशियो, उनकी समरी बनाता है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझने योग्य बनाता है। इट्स मेन कंट्रीब्यूशन लाइज इन कम्युनिकेटिंग preciously the interrelationship which exists between various elements of financial statements. In other words, we can say financial ratios are useful because they summarize briefly the result of detailed and complicated computations. यानी कि इजी भाषा में सारे डाटा को वो प्रस्तुत करता है, सिंप्लीफाई करता है। थर्ड, यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। जो व्यवसाय की संचालनात्मक जो क्षमता है उसको भी नापता है, बताता है उसके बारे में। अकाउंटिंग रेशियोज दीज आर यूजफुल for assessing the financial health and performance of an enterprise. It is assessed by evaluating liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio. ये विभिन्न प्रकार के जितने भी रेशियो हैं उनसे हम व्यवसाय की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को नापते हैं। इसके बाद यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, अनुमान लगाने में भी हेल्प करते हैं रेशियो। These are helpful in business planning and forecasting. The trend of ratio is analyzed and used as a guide for future planning. What should be the course of action in the immediate future is decided. तो ये इसका एक फायदा है। लास्ट में हम देखते हैं यूजफुल फॉर लोकेटिंग द वीक एरियाज। देखिए, कोई व्यवसाय जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने वीक एरियाज के बारे में ना जान ले और उन कमियों को दूर करे और अपने व्यवसाय की तरक्की करे। तो रेशियो एनालिसिस से ही हम वीक एरियाज के बारे में जानते हैं। द मैनेजमेंट कैन देन पे अटेंशन टू द वीकनेस एंड टेक रेमेडियल एक्शंस। तो यहाँ पे हमने इसके एडवांटेज के बारे में जाना। आइए आगे हम इसकी लिमिटेशंस भी जान लेते हैं कि भाई इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। रेशियो एनालिसिस की अगर इसके इतने फायदे हैं तो इसकी कुछ कमियां भी होंगी। तो सबसे पहली चीज, फॉल्स रिजल्ट्स। देखिए, कई बार रेशियो एनालिसिस से फॉल्स रिजल्ट आ जाते हैं। The ratios are calculated from the financial statement, so the reliability of ratio and its analysis is dependent upon the correctness of the financial statement. और अगर financial statements correct नहीं होती हैं तो रेशियो की विश्वसनीयता नहीं रह जाती, और अगर वो झूठी होती हैं तो रेशियो भी गलत स्थिति बताते हैं। दूसरा, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। कई बार इसमें जो सबसे बड़ी कमी मानी जाती है वो यह है कि क्वालिटेटिव जो गुणात्मक नेचर के जो भी फैक्टर्स होते हैं, तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की टेक्निक होती है एंड इट्स इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स व्हिच मे बी इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग। थर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। देखिए, ये भी एक इसके कमी है। देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड रेशियो अगेंस्ट विच द रेशियो कैन बी कंपेयर्ड। नेक्स्ट, इसकी जो खामी है या कमी है, इट मे नॉट बी कंपेरेबल। कई बार नहीं कंपेरेबल होते। रेशियो मे नॉट बी कंपेरेबल इफ डिफरेंट फर्म्स फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अगर दो फर्में अलग अलग तरीके से अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती हैं तो फिर हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि कई बार जो संस्था की स्थिति होती है कुछ और दिखाया जाता है कुछ और रेशियोज में भी अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। मैनिपुलेशन हो सकता है अकाउंट्स में, और कई बार गलत तरीके से गलत स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। On account of such a situation, presence of particular ratio may not be a definite indicator of good or bad management. तो ये इसकी लिमिटेशन थी। आइए अब जान लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो एट अ ग्लांस कि रेशियोज कितने तरीके के होते हैं। ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है, और इसका विश्लेषण करके हम फिर एक एक रेशियो का अलग से एक एक वीडियो डाल देंगे। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो जो है वो 4 भागों में किया गया है। 4 भागों में रेशियो का बंटवारा किया गया है, बांटा गया है इसे, और आपको अध्ययन करना है तो आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से
इसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशो, तीसरा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो के नाम से हम जानते हैं, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विड रेशो यानी कि तरल अनुपात होता है, और इसके भी 2 सब पार्ट हैं। तो लिक्विड रेशो के 2 पार्ट हैं, आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो, यानी कि करंट रेशो और लिक्विड रेशो, जिसको क्विक रेशो के नाम से भी जानते हैं। These ratios show the ability of the enterprise to meet its short-term financial obligations, और वो अपनी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो ज़रूरतें हैं उनको कितना पूरा कर सकता है। इसमें करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को ध्यान में रखा जाता है और रेशो की गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। आगे इसका वीडियो बना दिया जाएगा, आप हमसे जुड़े रहें। दूसरा सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल असेट टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इन सब के बारे में आपको विस्तार से आगे बताया जाएगा। These ratios are calculated to assess the long-term financial positions of the enterprises. Solvency means ability to enterprise to meet its long-term financial obligations. We can say liabilities और long-term loans. तो इसमें solvency ratio में ये देखा जाता है। तीसरा है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो है, इसको अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसमें इन्वेंट्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को ऐड किया जाता है और रेशो निकाला जाता है। ट्रेड पेबल रेशो, जिसमें कि आपके बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स को शामिल करते हैं। और लास्ट में एक्टिविटी रेशो का पार्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो ये 4 रेशो आपको पढ़ने हैं। और लास्ट में आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म कैन बी मेजर्ड बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो इसमें किस किस को आपको अध्ययन करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यानी कि जीपी रेशो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी होगी। तो आज हमने रेशो के बारे में जाना, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, लिमिटेशंस के बारे में जाना, फीचर्स के बारे में जाना, और ये जाना कि आपके सिलेबस में कौन कौन से रेशो हैं जिनकी आपको स्टडी करनी है। आगे आने वाली वीडियो में हम हर रेशो का डिस्क्रिप्टिव पार्ट लेकर आएंगे, यानी कि आपको विस्तार से एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाई जाएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।